साध्वी प्रेम बाईसा की मौत इस वक्त मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि किसी भी तरीके का यहां जहर नहीं दिया गया है, रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन अभी भी लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ऐसे ही हुई है या तबीयत खराब हुई इसलिए हुई है। इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है जिस पे से पर्दा उठना अभी बाकी है, क्योंकि जो एक रिपोर्ट सामने आई है, ये दावा किया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं कि साध्वी प्रेम बाईसा मौत से पहले उनके नाखूनों का रंग जो है वो नीला पड़ गया था। और ऐसा एक ही केस में होता है, या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए व्यक्ति के भीतर या फिर उसे जहर दिया गया हो। जहर देने की बात रिपोर्ट में नकार दी गई है। तो क्या कोई और वजह रही है जो अभी सबके सामने नहीं आ पा रही है? इसी के साथ आपको बताएं, जिस वक्त इंजेक्शन दिया गया था, तबीयत खराब हुई, इंजेक्शन दिया गया, तो जिस वक्त इंजेक्शन साध्वी प्रेम बाईसा को दिया गया उस वक्त उनके साथ में दो लोग थे। एक सुरेश जो सेवादार है और दूसरा पिता बीरमनाथ साध्वी के पास ये दोनों थे। अस्पताल लेकर गए, वहां पर आगे ट्रीटमेंट हुआ। अस्पताल ले जाने के बाद में साध्वी को सीपीआर दिया गया। सीपीआर देने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जान बचाई जा सके, लेकिन साध्वी की जान नहीं बचाई जा सकी। अब इधर एसआई टीम जो है वो प्रेम बाईसा की मौत से पहले यात्री के जो डिटेल्स हैं उनके या संपत्ति से जुड़ी जितनी भी उनकी चीजें हैं वो सब कुछ खंगाली जा रही है। क्या ये सब कुछ एक वो जो वीडियो पहले सामने आया था जिसे बताया भी गया साध्वी की ओर से कि ये एआई वीडियो है, बदनाम करने की कोशिश की गई है, उस कारण हुआ, या संपत्ति एक बड़ा कारण है? क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की एक बड़ी संपत्ति बताई जा रही है, सनातन को लेकर प्रचार करती रही हैं, संतों से जुड़ी रही हैं और लोगों के बीच में एक अच्छी पकड़ रही है, कथावाचक भी रही हैं, अच्छी पकड़ भी रही है, मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को कहती रही हैं, संपत्ति बहुत ज्यादा है। क्या उस संपत्ति के लिए जान ले ली गई, या ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ है, ये इसी तरीके से हुआ है कि तबीयत बिगड़ी तभी सब कुछ हुआ है, या कुछ और भी है? क्योंकि जो समर्थक हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर तबीयत बिगड़ी है इसीलिए हुआ है। मौत से एक दिन पहले अजमेर से साध्वी लौटी थी। आखिरी 3 दिन में किन किन से मुलाकात हुई है ये भी देखा जा रहा है। और बड़ी बात वो जो पोस्ट सामने आया है, मौत के बाद वो पोस्ट होना, आखिर क्यों? और उस पोस्ट में संतों का जिक्र किया गया। अब ये भी बड़ी बात है कि क्या वो पोस्ट पहले से ही कर दिया गया, करवाया गया, या कोई और चला रहा था इंस्टाग्राम हैंडल की? पूरी जो जांच की जो एंगल है वो ही मुड़ जाए, दिशा ही पूरी चेंज हो जाए, इसलिए ये सब कुछ किया गया है। तो इंतजार करना होगा। बहुत सारे सवाल हैं जो सभी के जहन में, जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। इंतजार करते हैं रिपोर्ट का कि आखिर रिपोर्ट आगे और क्या कहती है।